अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। चिश्तिया में लीव इनकैशमेंट, स्कूलों की निजकारी, ग्रेजुएटी का खात्मा, पेंशन में तरामीम समेत दीगर मुतालबात रेली कॉलेज रोड से नबूवत चौक तक निकाली गई। उस्ताद मुलाजमीन का चश्तिया शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मर्द ख़वातीन उस्ताद के साथ साथ वकला हजरात और बल्दिया के मुलाजमीन ने भी हाथों में पेनाफ्लेक्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लीव इनकैशमेंट, स्कूलों की निजकारी, ग्रेजुएटी का खात्मा, पेंशन में तरामीम समेत दीगर मुतालबात रेली कॉलेज रोड से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक तक निकाली गई। उस्ताद मुलाजमीन का चश्तिया शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मर्द ख़वातीन उस्ताद के साथ साथ वकला हजरात और बल्दिया के मुलाजमीन ने भी हाथों में पेनाफ्लेक्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तहसील भर के सरकारी स्कूलों को ताले लगाकर उत्साह सड़कों पर निकल आए और सरकारी मुलाजमीन का माशी कत्ल बंद किया जाए और हमें इंसाफ फरहम किया जाए। उत्साह की गिरफ्तारियां स्कूलों की निजकारी और नाकिस पॉलिसियों की भरपूर मजम्मत करते हैं। निगरान हुकूमत होश के नाखून ले। मुजाहिरीन का कहना है कि उत्साह की रहाई मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। उत्साह के मुजाहरों से सड़कों पर ट्रैफिक जाम, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर महकमा से रिटायर्ड होने वाले DSP सरालमगीर गुलाम मोहम्मद और MTO सब इंस्पेक्टर सैयद जुल्फिकार शाह के एजाज में DPO कम्प्लेक्स में पुरवकार अलविदाई तकरीब। DPO गुजरात अहमद नवाज शाह ने कहा कि आपकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। तफसीलात के मुताबिक DSP गुलाम मोहम्मद और MTO सब इंस्पेक्टर सैयद जुल्फिकार शाह मुलाजमत मुकम्मल होने पर महकमा से रिटायर्ड हो गए, जिनके एजाज में शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात अहमद नवाज शाह, रियाज अहमद नाज, DSP ट्रैफिक, DSP सर्कल्स, DSP लीगल समेत पुलिस अफसरान, अमला दफातर पुलिस ने शिरकत की। तकरीब के एहतमाम पर DPO गुजरात अहमद नवाज शाह की तरफ से एजाजी शील्ड्स और दीगर अफसरान ने फूलों के गुलदस्ते से तहाइफ देकर DSP गुलाम मोहम्मद और सब इंस्पेक्टर सैयद जुल्फिकार शाह को अलविदा किया। DPO गुजरात अहमद नवाज शाह ने कहा कि आपकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। बवाना में स्कूलों और कॉलेजेस के निजकारी, पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट के नए हुकूमती रूल्स के खिलाफ बवाना की शहरी उस्ताद के हक में सड़कों पर निकल आए, एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल रमाना, क्या तफसीलात है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बवाना में स्कूलों और कॉलेज की निजकारी, पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव एनकैशमेंट के नए हुकूमती रूल के खिलाफ बवाना के शहरी असातिज़ा के हक में सड़कों पर निकल आए, एहतजाजी रैली निकाली गई। हमारे साथ मौजूद है, बात करते जी, बताइएगा। ये जो सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी की बातें चल रही हैं और असातिज़ा जो है वो स्कूलों से बाहर आकर अपने मुतालबात के हक में निकल आए, तो हम असातिज़ा के हकूक के लिए, हम जो शहर की आवाम है, हम भी उनके शाना बशाना है। हम मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो कौम के मेहमान हैं वो अकेले नहीं है, और जो कौम के मेहमानों के साथ उनके अलाउंस बंद कर रहे हैं, उनकी पेंशन बंद कर रहे हैं, तालीमी इदारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो ये हमारा ही नुकसान है। इसमें असातिज़ा का तो शायद इतना नुकसान नहीं जितने कौम के बच्चों का नुकसान है। जब तालीम महंगी होगी, तालीम हमें महंगे दामों मिलेगी और तालीम हासिल करने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, जबकि पहले सरकारी तालीमी इदारों में तालीम मिल रही है, तो उन तालीम को जो फरोख्त है, तालीम की फरोख्त, उसके सिलसिले को बंद किया जाए। और ये जो ठेके पे दे रहे हैं इन सरकारी तालीमी इदारों को, हमारा एहतजाज है कि हम उसके खिलाफ हैं। हम जो शहरी हैं, हम हुकूमत के इस फैसले को नहीं मानते, तो ये अच्छे हथकंडों से बाज हैं। पहले इनकी पॉलिसियों ने आवाम की रोटी बंद कर दी है। अब अगर बच्चे फीस दे के पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा, और ये कोई गैर मुल्की और इंटरनेशनल साजिश मालूम होती है, जिसमें ये हमारी निगरान हुकूमत मुलव्वस दिखाई देती है। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि हम निगरान हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेज की निजकारी का फैसला जो है वो वापस ले। एहतजाज जो है वो मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर असद अली खान की ज़ेर सदारत आइंदा आम इंतखाबात और बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशनों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद इमरान आराई, मोहम्मद अली काहो, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सैयद जवाद शाह, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी हजूर बख्श, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी मोहम्मद हसन सोमरू, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सैयद जवाद शाह, पब्लिक हेल्थ, सेहत, इतलात और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की।
इस मौके पर महकमा एजुकेशन वर्कर्स के अफसरान ने पोलिंग स्टेशन के लिए मुकर्रर स्कूलों में वॉशरूम्स, पानी, बिजली, बाउंड्री वॉल और दीगर सहूलियात की कमी के मुतालिक की गई सर्वे पर ब्रीफिंग दी और तफसीली रिपोर्ट भी पेश की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर असद अली खान ने एजुकेशन वर्क्स और दीगर तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को सख्ती से हिदायत दी कि स्कूलों में सहूलियात की दस्तियाबी के लिए की गई सर्वे रिपोर्ट का एक बार फिर जायजा लें और कमी और बेशी दूर करके अखराजात का तखमीना लगाकर आइंदा मंगल तक एक हतमी रिपोर्ट पेश की जाए ताकि फंड्स के अजरा के लिए आला हुकाम को अरसाल की जा सके। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन के लिए मुकर्रर करदा स्कूलों में मतलूबा सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए संजीदगी से मौसर इक़दाम उठाए जाएं ताकि इंतखाबात के दौरान पोलिंग अमले और वोटर्स को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना न पड़े और इंतखाबात के अमल को खुश असलूबी से पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। बहावलपुर DC ऑफिस चौक स्कूलों की निजकारी के खिलाफ उस्ताज़ा का धरने में हजारों मुलाजिमीन ने शिरकत की। उस्ताज़ा का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा धरना जारी रहेगा। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा जाम मोहम्मद अरशद से। जी अरशद, क्या तफसीलात हैं, आप आगाह। आज बिल्कुल पंजाब भर की तरह आज बहावलपुर में भी सरकारी मुलाजमीन ने, खासतौर पे असातिज़ा ने बड़ी तादाद में यहाँ पे DC ऑफिस चौक में जमा है और इन्होंने धरना दे रखा है। इनका क्या और कब तक ये धरना जारी रहेगा मैडम? जी बहुत शुक्रिया, एक तो मीडिया की शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे आए। हमारे वही मुतालबात है, लीव इनकैशमेंट का मसला है, स्कूलों की निजकारी का मसला है, इसके अलावा स्कूलों को प्राइवेटाइज जो ये करने जा रहे हैं इससे अल्टीमेटली जो बच्चों का नुकसान होगा वो अभी किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका खुमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी ये अपील है, हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात, हमारे जायज मुतालबात माने नहीं जाते। में नहीं है, वहाँ पे अमल में नजर आती है। आप हमें वो माहौल दीजिए, आप हमें मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ दीजिए, फिर आप देखिए हमारी कारकर्दगी इससे भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। तमाम सिविल सर्वेंट से मुखातिब हूँ और मैं यहाँ से बात करते हुए हुकूमत को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ जो है वो सुतेली माँ जैसा सलूक करना बंद कर दे। जो अपने बच्चों को तो दे दो और हमें दे एक और उसमें से आधी खुद ले ले, ये हम होने नहीं देंगे। ये कैसे हो सकता है? हमारी जो है खून पसीने की कमाई और हम उसको छीनने दें? हम लोग इसके लिए मुतहद हो चुके हैं, रोड्स पे निकल आए और आज जो है जमे गफीर इकट्ठा है DC ऑफिस बहावलपुर के सामने और इंशाल्लाह ताला हम अपनी जंग जीत के रहेंगे। और जो मेरा स्कूल है वो यहाँ से 50 किलोमीटर, मेरे घर से तो 65 लेकिन यहाँ से 55 किलोमीटर है और मैं 25,000 रेंट दे के जा रही हूँ। ये कितने अफसोस की बात है ना, सारी टीचर हमारी आधी सैलरी इस रेंट में चली जाती है। तो सर हमें क्या दे रही है ये गवर्नमेंट, क्या दे रही है आप बताएं? कुछ दे रही है हमें ये गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं दे रही। तो सर हम क्या इनसे मांगे, क्या मांगे इनसे? जी जैसा कि आज इन्होंने कहा है कि जो खास तौर पे कैश एंड लीव एनकैशमेंट है और जो इनके पेंशन के मामलात हैं और स्कूल की जो निजकारी है उस पे ये सरकारी मुलाजमीन जो है वो बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज है और इनका ये भी कहना है जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा ये धरना जारी रहेगा। जी नजरियाती मुस्लिम लीग नून के साबिक NA40 के उम्मीदवार हाजी नेक अमल खान की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर बरामद और उनके इस्तकबाल रैली का इनेकाद ज़ेरे बहस लाया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून एक वफा का नाम है और इस वफा के लिए मैं हर किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करूंगा। मुस्लिम लीग नून के लिए मैं तन मन धन की जंग लड़ूंगा। उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून जिला शमाली वजीरिस्तान नजरियाती कारकुनों के लिए हर फॉर्म पर आवाज उठाऊंगा। इजलास से सीनियर रहनुमा लियाकत वजीर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक नजरियाती जमात है। नजरियाती कारकुनान और वर्कर्स ही पार्टी का कीमती असासा है और हमेशा नजरियाती कारकुनों ने ही अपनी जमात के लिए कुर्बानियां दी हैं। पैराशूट और चित्रोल से आए हुए लोगों का मुस्लिम लीग नून जिला शुमाली वजीरिस्तान में कोई जगह नहीं। सिंधिया नवाले के नवाही इलाके आस्तानिया आलिया सजादिया नकविया 707 गाफ बे में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और महफिल समा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी उम्मीदवार MPA खुशी मोहम्मद जट थे। सिंधनवाली के नवाही इलाके आस्तानिया आलिया सजादिया नकवी 7 और 7 गाफ बे के सैयद आबिद रजा नकवी की तरफ से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और महफिल समा का एहतमाम किया गया। आका दो जहां पर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया गया। महफिल मिलाद नबी मुस्तफ़ा पर अलामा मोहम्मद वकार अलवी बकर ने खसूसी खुताब करते हुए कहा कि कायनात ये सारा निज़ाम अल्लाह पाक ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया। हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद के बताए हुए तरीके पर अमल पीरा होना है हमारे लिए जरिया निजात है। दीगर उलमा किराम ने भी हुजूर की सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। आखिर में सैयद आबिद रजा नकवी ने मुल्क कौम की सलामती और फलस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी। लंगर का वसी इंतजाम किया गया।
पटियाला के आशिकान रसूल हाफिज आसिफ उमरानी और उनके बर्दाश्त की जानिब से आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के मशहूर नात ख्वाह हजरात अनायत अल्लाह कादरी, अनस ब्रदर्स और इसरार हैदर मेमन ने नात पेश की। मज़ीद तफसील अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी के आशिकान रसूल हाफिज आसिफ उमरानी, काशिफ उमरानी, आमिर उमरानी, यासिर उमरानी, फरहान उमरानी की जानिब से आकाए दो जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह जामोट की रिहाइशगाह पर अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान हजरात इनायतुल्लाह कादरी, अनस ब्रदर और इसरार हैदर ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश करके महफिल को चार चांद लगाकर महफिल में बैठे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा दिया। के महफिल मिलाद में मटियारी के मकामी नात ख़्वान ने नात पेश की गई। महफिल में सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत टाउन कमेटी मटियारी के चेयरमैन सैयद हसन मुर्तज़ा शाह जामोट, सैयद नूर मोहम्मद शाह, हाजी महफूज जुमानी समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि महफिल के अख्तिताम पर साबका MNA सैयद अमीर अली शाह जामोट के साल सवाब के लिए दुआएं मांगी गई। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। अहमदपुर शर्किया समाजी इदारे इंसानियत की खिदमत को अवलिन तरजीह दें। पाकिस्तान में गुर्बत को ख़त्म करने और पानी जैसी अनमोल नेमत के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट की फरहमी हमारी अवलिन तरजीहात में शामिल है। चोलिस्तान की प्यासी धरती पर इंसानों और जानवरों के लिए साफ पानी की फरहमी के लिए मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान अपनी खिदमात पेश कर रहा है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चोलिस्तान अरहम सलीम कादरी की खिदमत अवाम के लिए वक्फ है। उनकी काविश से ट्रस्टी इदारा अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान फलाई और रफाई आमा के कामों को अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहा है। चोलिस्तान और मुख्तलिफ इलाकों में समाजी खिदमत देने वाले अफराद को अवार्ड्स देना ट्रस्ट की तरफ से एक एजाज़ है। इन ख्यालात का इजहार अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान UK ट्रस्ट की MD मोहतरमा सदफ जावेद ने गुज़श्ता रोज़ किला डोर में सालाना अवार्ड्स एजाज़ात की तकरीबात से खिताब करते हुए कहा। तकरीब में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चोलिस्तान अरहम सलीम ने बताया कि पाकिस्तान में अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद 1982 में रखी गई और पहले हेल्थ पर काम शुरू किया गया, जबकि चोलिस्तान में 2006 से प्रोजेक्ट शुरू किए गए। गुज़श्ता 5 सालों से 4000 नल के दर्जनों की तादाद में टोबाजात जहां वाटर कैन पर सोलर व्हील बनाए गए, जिसके जरिए पानी को मीठा करने और उन्हें टैंकों में जखीरा करने के बाद आवाम को फराहम किया जा रहा है। तकरीब में मुख्तलिफ समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर मुख्तलिफ समाजी शख्सियात को उनकी बेहतर खिदमात पर अवार्ड्स एजाज़ात से नवाजा गया। पीर महल में प्राइवेट अस्पताल लोगों की जिंदगियों से खेलने लगे। निजी अस्पताल अड्डा रोती पर गलत ऑपरेशन के दौरान बुजुर्ग शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। महकमा हेल्थ बुरी तरह नाकाम। विरसा सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ, CO हेल्थ और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नोटिस देने का मुतालबा। इस प्राइवेट अस्पताल को सील करके मुकदमा दर्ज किया जाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमादा पीर महल गुलाम अब्बास से। जी गुलाम अब्बास, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा हेल्थ टोबा टैक्सिंग जो है वो तहसील पीर में बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो चुका है। आज रोज जो है वो अताई डॉक्टरों की भरमार है। आज जो है अड्डा रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है अताई डॉक्टरों की गफलत से बुजुर्ग जो है शख्स वो जहाँ बाक हो चुका है। हमारे साथ वो बुजुर्ग शख्स के अलावा कीन मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि वो सवाल से मजीद क्या कहना चाहेंगे। जी आप इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? ये अब्दुल अजीज जो आज फौत हुआ है ना, ये मेरा अंकल था, तो इसको घर से उठा कर ले आए हैं कि आओ आपका ऑपरेट करते हैं, और खुद ही यहाँ ऑपरेट कर दिया। कोई मुजम्मल नामी डॉक्टर है, कहते हैं डिप्टी है, तो वो घर से लेके आए हैं। ये कोई उन्होंने हेल्थ कार्ड पे बनाया हुआ, लोगों को घरों पे दावत देते हैं कि आओ हमारे अस्पताल में ऑपरेट कराएं। और 2-3 पहले भी जिंदगियां जा चुकी हैं। 2-3 यहाँ मेडिकल स्टोर जो है उन्होंने खोले हुए हैं जो गैर कानूनी है। हमारा डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सन नईम सिंधु साहब और IG पंजाब और वजीर आला मोहसिन नकवी साहब से भरपूर मुतालबा है इन निजी अस्पतालों को फौरी बंद किया। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बुजुर्ग जो नौजवान जहाँ बाक हुआ है उसके बाद इनका यही कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब और महकमा हेल्थ के जो अफसरान है उनसे मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर जो अताई डॉक्टर है उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और यहाँ पर जो नाजायज जो अस्पताल खोले गए हैं वो फौरी तौर पर सील किए जाएं। जी इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51 न्यूज़।